हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन टाइम मैथ्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। तो इस वाली वीडियो में हम नेक्स्ट की कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिक टर्म्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बेसिक टर्म्स, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हमारे लिए अकाउंटेंसी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है। देखो, हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किए, बेचा, रेवेन्यू आया। जितना भी रेवेन्यू आया उसमें हम माइनस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे खर्चे हुए एक इंटरवल पीरियड में, एक क्या फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी हमने रेवेन्यू कमाया उसमें हम एक्सपेंसेस को निकाल देंगे। तो जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। वही डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ फाइनेंशियल बेनिफिट। ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट होता है दैट इज़ रिलीज्ड। ये कैसे रिलीज होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गेन। जब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू हमारा गेन होता है फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी से एक्सीड्स द एक्सपेंस। और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको पार करते हुए कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज द मनी अ बिजनेस मेक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। तो क्या करना है, जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आया उसमें से हमें क्या कर देना है, अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकाल देने हैं। जितने भी ओवरऑल खर्चे होंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक, नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स तो आपको पता है, ऑल दोज आर्टिकल, वो सब आर्टिकल विच हैव बीन परचेज, जो हम खरीदते हैं बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। किसके लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा मैंने फॉर फर्नीचर डीलर, जो फर्नीचर डीलर होंगे फर्नीचर खरीदेंगे। कार्स खरीदेंगे जो कार्स डीलर होंगे। ठीक है ना, सिमिलरली उसी तरीके से ग्लोसरी आइटम्स वही खरीदेगा जो ग्लोसरी आइटम्स का डीलर होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब सेल्स क्या होता है, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनको बेचना। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू। क्या होता है, हाँ जब हमने चीज़ें ली, उसको बेचा, बेचा तो पैसा आया। ठीक है, तो सेल्स उसी को कहते हैं। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स, जो हमें गुड्स से मिलेगा, जो गुड्स हमने बेच दी। ठीक है, आर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कस्टमर, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की है जो कस्टमर्स को। सेल्स में भी कैश सेल कुछ कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। ठीक है, सेल्स मतलब हमारे पास क्या, जैसे मैंने मार्केट में गया, मैंने कोई चीज़ परचेज़ की, मैंने उसके नगदों नगद पैसे दिए, तो वो गया सेल कैश। और मैं क्या किया, मैं मार्केट गया, मैंने शॉपकीपर से बोला तो मेरे पास मुझे कुछ आइटम चाहिए, तो मैंने उनको परचेज़ किया, लेकिन मैंने ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, मैंने उधार बेस पे लिया। मैंने बोला कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक आपको ये पैसे दे दूंगा। सेल तो हुई, रेवेन्यू आया, लेकिन एक आया कैश फॉर्म में, एक आया क्रेडिट फॉर्म में। ठीक है, अब स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, जो हमारे शॉप के अंदर जो सामान पड़ा होता है उसी को तो स्टॉक कहते हैं। द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहता है, पीरियड का एंड हो गया, जो फाइनेंशियल पीरियड होता है हमारा, उसमें क्या हुआ, हमने जितनी भी चीज़ें परचेज की थी वो अनसोल्ड रह गई, वो बिकी नहीं, उसको कहते हैं हम स्टॉक। ठीक है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न एक नया शब्द है। क्या कहता है, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न्ड। क्या होता है, जैसे कि मैंने मार्केट से सपोज एक बुक लाई। ठीक है, मैंने उसको पैसे दे दिए, 300 की बुक थी, ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि मैंने ये गलत बुक उठा के ले आया हूँ, मुझे ये नहीं लानी थी, मुझे दूसरी लानी थी। तो मैं शॉपकीपर के पास वापस चला गया, तो मैंने कहा उनसे कि ये वाली बुक मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, उसको वापस दे दी। दैट मीन्स कि परचेज रिटर्न, जो मैंने खरीदी थी उसको मैंने वापस दे दी। वैन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जब मैंने उसको सप्लायर को वापस दे दिया, दिज आर नोन एज परचेज रिटर्न। ठीक है, ये थी कुछ टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर। अब डेटर किसको कहते हैं, डेटर किसको कहते हैं, द पर्सन from whom amount are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligation is called debtors। तो मतलब क्या है, ये वो इंसान है जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं। हमने उसको कोई चीज़ दी है, कोई चीज़ दी है, उसके पैसे हमें दिए नहीं उसने। ठीक है, तो उससे वो पैसे लेने हैं किसी चीज़ के,
सपोज कोई चीज़ हमने बेची थी या कोई सर्विस हमने उसको दी थी, ठीक है, उसके पैसे लेने हैं, या कोई चीज़ मैंने दी थी या तो कोई मैंने सर्विस उसको दी थी, तो उसके जो पैसे मुझे किसी से लेने थे, दैट मीन्स मैंने वो क्रेडिट बेस पे दिया होगा, तो वो जो देने वाला होगा उसको कहते हैं डेटर। आई होप समझ आई होगी, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये वो इंसान है जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसको हमने कुछ चीज़ दी थी, हमने कोई चीज़ बेची थी या कोई सर्विस दी थी, उसको कहते हैं डेटर। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया इससे उल्टा, जिसको हमने पैसे देने हैं, जिसको हमने पैसे देने, ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जिससे हमने पैसे लिए हैं और वापस देने हैं, या कोई गुड्स परचेज किए उसके पैसे देने, या कोई सर्विस ली है उसके पैसे देने, ठीक है। अ पर्सन और कंपनी, एक इंसान हो सकता है या कंपनी हो सकती है, फ्रॉम हुम यू हैव बारोड मनी, जिससे आपने पैसे लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक को हमने पैसे वापस देने होते हैं, तो बैंक हमारे लिए होगा एज अ क्रेडिटर। ये जो दो शब्द हैं डेटर और क्रेडिटर, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ अ हैपनिंग विच इंडिकेट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमें क्या बताता है? ये एक हैपनिंग होती है, ये हमें बताता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। कुछ नोट्स याद रखेंगे। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस के बराबर होता है। जो हम प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस से, वो किसके बराबर होता है? टोटल रेवेन्यू, जितना भी पैसा हमारे पास आया उसमें से हम माइनस कर देंगे अपने सारे खर्चे, तो वो हो गया प्रॉफिट। दूसरी बात, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये भी याद रखना। लाइबिलिटीज क्या होती है? एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तीन स्टेटमेंट आप याद रखना। तो ये हमारे कुछ बेसिक थे और ये इस चैप्टर का एंड था, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे